हिमांशु गुप्ता। गुरुदेव, क्या सब कुछ होना मतलब पहले से ही निश्चित है, या फिर हमारे पास कुछ चॉइसेस करने की फ्रीडम होती है? देखो, इंसानी चोला जो होता है इसमें दोनों चीजें चलती हैं। ये भोग जूनी भी है और ये कर्म जून भी है। जैसे कबीर साहब ने जब सदना कसाई को समझाया लीला करके, तो सदना कसाई बकरों को काटता था और बकरे सदना कसाई को काटते थे अगले जन्म में। ये टिट फॉर टैट चलता ही जा रहा था, सब कुछ चलता ही जा रहा था। लेकिन अब जिस पे मालिक ने दया करनी है तो कसाई पे भी कर देगा वो। तो उसके लिए कोई कसाई नहीं है, कोई वैश्या नहीं है। गणिका वैश्या थी। आज के साधु संत को कह दो जी वैश्या वहां पे रहती है, जी जाओ जरा थोड़ा उसको मिलाओ, वो कभी ना जाए। उसको अपनी इज्जत की पड़ी है। हाय, मैं वैश्यालय में चला गया तो लोग क्या कहेंगे। कबीर साहब को क्या बोला था उन्होंने? गणिका तारी। गणिका का नाम लेके भजन तो गा लेते हो, लेकिन क्या किसी गणिका को आज तक तुमने ज्ञान समझाया है? तुम भी तो चले जाओ किसी गणिका के पास, लेकिन तुम खड़े नहीं हो सकते वहां पे। तुम्हें इज्जत प्यारी है, तुम्हें उसकी मुक्ति प्यारी नहीं है। वो किन कारणों से गणिका बनी है वो तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अपनी ये झूठी इज्जत प्यारी है। तो पहली बात तो यह है कि साधु संत कोई भी होता है वो मान सम्मान से ऊपर उठा होता है। मान सम्मान अपमान उसके लिए पैरों की धूल नहीं है। कोई उसको गालियां देता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसका सम्मान करता है, उसको फूल मालाएं डालता है, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन दोनों चीजों से ऊपर उठ चुका होता है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है मुक्ति। किसी भी जीव की मुक्ति सबसे जरूरी है। तो कर्म जो होते हैं वो भोग भी सकता है, आदमी भोग रहा है। और जो नए कर्म है वो बना भी सकता है, बना भी रहा है। तो दोनों ऑप्शन होती है हमारे पास, केवल इंसानों के पास, भोग जून और कर्म जून। अब जिस पे परमात्मा की दया होती है, जो पहले से निर्धारित है कि मैं बकरे को काट रहा हूं तो बकरा मुझे काटेगा, मैं बकरे को काट रहा हूं तो बकरा मुझे काटेगा। अब अगर जब परमात्मा दया कर दे तो वो हमें एक रास्ता दे देता है कर्म को खत्म करने का। और वो क्या है? वो है क्षमादान। उसका फल यही मिलेगा कि मैं उसे काटूं, लेकिन मैं क्षमा करता हूं, मैं माफ करता हूं। भले इसने मुझे काटा था लेकिन मैं इसको नहीं काटूंगा, बस खत्म। वो संस्कार वहीं खत्म हो जाता है। इसी को समझना है। मैंने किसी होटल में खाना खाया, मेरा बिल बना 100 रुपया। मैं 100 रुपए अगर नहीं देता हूं, मैं छुप के निकल जाता हूं, बिना दिए भाग जाता हूं, तो मैं भाग नहीं सकता। वो कर्म मेरा किया हुआ है। मुझे अगले जन्म में किसी ना किसी तरह उसको 100 रुपए देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो भाई मुझे माफ कर दे कि अरे तेरे 100 रुपए नहीं है, चल मैंने तुझे माफ किया, तेरा मेरा हिसाब क्लियर, मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा, तब तुम्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा। यानी उसने संस्कार ही खत्म कर दिया लेन देन का। अब तुम देवनदार नहीं हो। इसीलिए परमात्मा ने अपनी वाणी में बोला है क्षमा करने को। तुम क्षमा करो। वाणी देखो ना क्या कह रही है। वाणी कह रही है कि जहां दया तहां धर्म है, जहां क्रोध, जहां लोभ तहां पाप। जहां दया तहां धर्म है, और जहां लोभ तहां पाप। जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। अगर इस दोहे पे तुमने विचार कर लिया और तुमने इस पे अमल कर लिया, तो मेरे भाई तुम्हें मुक्त होने से तो कोई नहीं रोक सकता। यही मुक्ति का असली भेद है।
कोई जो तुम्हें बुरा कहे तुम सुनकर करो क्षमा, और वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। नितिन दास इसीलिए चुप रहता है, गालियां देने वालों को भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि हमने संस्कार बनाना ही नहीं है, हमने केवल क्षमा करना है, केवल माफ करना है। कोई जो हमें बुरा कहे तो सुन के करो क्षमा। लेकिन यहां पे बड़का साधु बैठे हुए हैं, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मैं उसे श्राप देता हूं। अरे भाई, तेरा ही श्राप तुझे ही लगेगा वापस आके, क्योंकि ये प्रकृति है, जो तुम दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम साधु बन गए, महात्मा बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी किसी को भी श्राप देते रहो। कबीर पंथी हो, कबाड़ पंथी नहीं हो। पहले तो ये सुधार कर लो अपने अंदर। अगर तुमसे किसी का कड़वा वचन नहीं सहा जाता तो उतार दो ये चोला। क्यों फ्रॉडबाजी करते हो? क्यों दुनिया को बेवकूफ बना रखा है तुमने? बाणियां लिखोगे आश्रम पे मोटी मोटी, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक। और कहें कबीर नहीं उलटिए, वो रही एक की एक, और एक गाली ना सह पाए। क्या फायदा ऐसे दोहे लिखवाने का? कोई फायदा नहीं है। वाणी बोलेंगे, खोद खाद धरती सहे, कांट छांट बन राय, कटु वचन साधु सहे, और से सहा ना जाए। एक ना सह पाए तुम, एक सह लेते तो मुंह ऐसा ना बनता तुम्हारा। ये इन साधु लोगों का हाल है, सड़ी हुई शक्लें बना के घूमते हैं। अगर कोई इनको हल्का सा भी कोई कुछ कह दे तो इनके मान सम्मान, इनके मान के महल गिर जाते हैं, ढह जाते हैं। अरे मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया। नाम कमाने आए थे तुम यहां पे, या परमात्मा को पाने आए थे? हद कर दी इन लोगों ने। गजब के साधु हैं। तो भाई ऐसे ही चलेगा? तो सवाल पे आते हैं। सवाल था कि सब कुछ निर्धारित है या हम भी कुछ करते हैं? हम करते हैं, हम क्षमा करते हैं। केवल क्षमा ही है तुम्हारे हाथ में भाई। जितना करते जाओगे उतने आनंद में रहते जाओगे। इसलिए माफ करते चलो माफ। किसी ने कुछ कह दिया, चलो ठीक है, माफ है। हाँ, किसी ने कुछ जानबूझ के पंगा ले लिया भाई तुमसे, जबरदस्ती, मान ही नहीं रहा है, तो कानून का दरवाजा है, तुम कुछ मत करना, तुम कुछ मत करना, फिर कानून करेगा। वो भी एक तरह से माफी है। तुमने झापड़ नहीं मारा, तुमने लठ नहीं बजाए, एक तरह से माफी कर दिया उसकी नादानियों को। अब कानून देखेगा। कानून पे भरोसा रखो। सब बिके हुए नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे बिक गया है। बहुत से अच्छे वकील भी हैं, बहुत से अच्छे जज भी हैं जो बिल्कुल सही फैसला देते हैं। आप विश्वास रखो। ऐसे ऐसे जज हैं, मैं क्या बताऊं, मैं देखता रहता हूं जजों के फैसले। ऐसे सुपीरियर जज हैं कि क्या फैसले देते हैं, बहुत सुंदर। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ऐसे लोगों को सम्मानित भी करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए दुनिया भर का गंद बनाते हो यूट्यूब पे, ऐसे लोगों की क्लिप्स के साथ उनको सैल्यूट देना चाहिए। हमारे फौजी अफसर हैं, कितने वेल ट्रेंड हैं, कितना जबरदस्त डिसीजन लेते हैं। कई बार छोटी छोटी क्लिप्स बना के उनको सम्मान देना चाहिए। हमारे बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, कितनी वीडियोस आती हैं जनता के लिए, कितना कुछ कर रहे हैं। मंत्रियों से भिड़ जाते हैं अपनी ड्यूटी के लिए।
तो ऐसे लोगों को भी सम्मान देना चाहिए, जहां पर बनता है, उनका हिस्सा है, बिल्कुल। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि क्षमा, क्षमा दान बहुत बड़ा दान है। नामदान के बाद क्षमा दान का ही नंबर आता है। नामदान तो चलो, दाना सिर दान, नाम दान, वो तो गुरु ग्रंथ साहब में भी बताया गया है कि दानों में दान। 3 लोग का सारा सामान बेच दो, धरती आकाश बेच के भी अगर किसी को दान दे दो तो वो भी छोटा पड़ जाता है नाम दान के आगे। नाम दान का मतलब है किसी को किसी का स्वरूप का ज्ञान मिल जाए, आत्म ज्ञान मिल जाए, मुक्ति का ज्ञान मिल जाए, उसको नाम दान कहते हैं। दाना सिर दान, नाम दान, तो वो तो सबसे बड़ा दान है, वो तो परमात्मा ही दे सकता है। लेकिन एक आम आदमी केवल क्षमा दान देता रहे तो वो भी किसी संत महात्मा से कम नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा संत है, जो भले ग्रस्त में है लेकिन लोगों को माफ करना जानता है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। सब कुछ निर्धारित है, अपने आप ही होता है, लेकिन एक बीज है जो आप डाल सकते हो, और उस बीज का जो फल है वो मुक्ति है।